ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह है परम उपकारी अनुपम रचना और अद्भुत नए विभाग के रहस्यों की चर्चा बतला रहे हैं। प्रकरण शुरू हुआ 26 नंबर गाथा से चलेगा 33 नंबर गाथा तक व्यवहार स्तुति की चर्चा चल रही है। फिर निश्चय स्तुति की बात करेंगे। व्यवहार और निश्चय दोनों के सुमेल की चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न यहाँ उपस्थित हो गया, खड़ा हो गया कि भाई हमें एक बात बतलाइए कि क्या तीर्थंकर भगवान की स्तुति करें या नहीं करें। कैसी बात करते हो, तीर्थंकर भगवान की स्तुति क्यों नहीं करोगे? स्तुति तो करना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं, फिर शरीर और आत्मा को एक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक नहीं मानेंगे तो फिर सब मिथ्या हो जाएगा, सब झूठा हो जाएगा। तो कहते कौन से धोखे में हो आप, क्यों हो जाएगा एक? कि नहीं नहीं, तो फिर उनकी परम औदारिक शरीर से, समोशरण आदि से उनकी और नेत्रों की पलकें नहीं झपकती है, शरीर का सफ़ेद खून है, इन सब बातों से स्तुति फिर कैसे कर पाएंगे हम? ये तो बताओ, इनके बिना फिर उनकी स्तुति कैसे होगी? तो फिर कुंदाचार्य देव ये बात कहते हैं कि भाई तू नए विभाग नहीं जानता क्या? शरीर और आत्मा को एक बताने की बात करता है। ये शरीर और आत्मा एक हैं क्या? शरीर और आत्मा एक कहे जाते हैं, शरीर और आत्मा एक होते नहीं हैं। भाई कहना व्यवहार है और व्यवहार की बातों को माने तो मिथ्यात्व है। कहना व्यवहार है और इन व्यवहार की बातों को यदि स्वीकार कर लेवे, मान लेवे, तो मिथ्यात्वी हुए बिना नहीं रहे। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो उल्टी मान्यता है, यही तो विपरीत मान्यता है भाई साहब। किसे कहना मिथ्यात्व? बोले दुनिया में लोग जिन्हें जिनागम की खबर नहीं है वे तो सब मिथ्यात्वी है ही, और जिनागम पढ़ कर के भी जो व्यवहार की बातों को जानकर और सुनकर व्यवहार में ही चैंट गए, व्यवहार में ही उलझ गए, व्यवहार को ही पकड़ कर बैठ गए, समझ लीजिए आप वे सब भी मिथ्या दृष्टि हैं। उन्हें मिथ्यात्वी होने से बचाने वाला कोई नहीं है। बड़ा सुंदर समाधान करती हुई कुंदाचार्य देव की ये गाथा 27 नंबर इसका अवतरण होता है। 27वीं गाथा उतर करके हमारे सामने आती है। व्यवहारिणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको। णदुणेच्छयस्य जीवो देहो ये कलाव्ये कट्ठो। प्रश्न तो उठता है हमारे दिमाग में, ये व्यवहार नए और ये निश्चय नए, आखिर ये क्या बातें कह रहे हैं?
क्या प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में और क्या उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव। एक मानूं कि अलग अलग मानूं, एक समझूं कि अलग अलग समझूं, शरीर और आत्मा एक हैं कि अलग अलग हैं। यदि मैं इनको दोनों को अलग अलग ही मान लेता हूँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो फिर ये जो कुछ भी जगत में क्रियाकलाप हो रहे हैं ये क्या मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं? उठना बैठना चलना फिरना, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। यदि आप शरीर और आत्मा को सच में अलग अलग कहते हो तो हमें तो एक बात बतला दो पंडित जी, आपके प्रवचन सुनने में शरीर का क्या काम है? मंदिर में, आयोजनों में, धार्मिक अनुष्ठानों में वहाँ तो आत्मा को भेज दिया जाए और शरीर को घर के काम करने के लिए रख लिया जाए। प्रवचन सभाओं में ज्ञान और आत्मा का काम है तो आत्मा को तो प्रवचन सभा में भेज दिया जाए और शरीर को घर के नहाने धोने इधर उधर के काम में लगे रहने दिया जाए। दोनों अलग अलग है ना? कि नहीं नहीं भाई साहब। और यदि आप ये कहते हो कि दोनों एक ही हैं, ऐसा मान लिया जाए, तो फिर हम ये कहते हैं कि यदि शरीर और आत्मा एक ही हैं तो फिर आप हमारे को शरीर आत्मा का अलग अलग विचार करने की बातें क्यों कहते हो? यदि शरीर और आत्मा एक ही हैं तो फिर शरीर का अंतिम संस्कार किए जाने पर आत्मा का भी अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। प्रश्न तो उठते हैं हमारे दिमाग में, जिज्ञासा तो जिज्ञासा है भाई साहब। आत्मार्थी व्यक्ति के हृदय में ऐसी जिज्ञासा तो होती ही है। कैसी जिज्ञासा है आत्मार्थी के चित्त में? वो कह रहा है पंडित इस बात का जवाब दो आप हमारे को, हमें जवाब दीजिए आप कि आखिर करना क्या है। हमें इस बात का जवाब दीजिए कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं या एक ही है? एक ही है तो फिर आत्मा मर जाएगी शरीर के मरण के साथ साथ, और यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग तो हमें दिखते नहीं हैं। बोलो, अब ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप में एक अहम प्रश्न है जिसका जवाब यहाँ दिया है कि भाई तू नए विभाग जानेगा तो सब बराबर बात हो जाएगी। देखिए 27वीं गाथा का पद्यानुवाद बोलते हैं, गाथा तो हमने पढ़ी ही है। देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। देह चेतन एक है यह वचन, किसका वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। अरे भाई साहब क्या बात बताएं। शरीर और आत्मा ये दोनों एक कभी भी हो नहीं सकते हैं, ये परमार्थ का कथन है। वस्तु स्थिति तो यही है, ये मूल स्वरूप है कि दुनिया में आज तक शरीर और आत्मा कभी एक हुए नहीं है। ये वस्तु स्थिति है, ये सच्चाई है। जो सच्चाई को बतलाता है वो परमार्थ है, और जो लगावटी मिलावटी बात करता है, जो कहने की बात करता है, वो व्यवहार है। व्यवहार का कथन कहने के लिए है, व्यवहार का कथन सिर्फ बोलने के लिए है, व्यवहार का कथन सिर्फ लोक व्यवहार के लिए है, व्यवहार का कथन सिर्फ काम चलाने के लिए है। क्या देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ, बड़े गजब गजब की बातें हैं। एक को वचन कह दिया, एक को कथन कह दिया, यद्यपि कोई फर्क नहीं है वचन में और कथन में। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह वचन है परमार्थ का। ऐसा भी किया जा सकता है, शब्द को ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। कथन और वचन में कोई फर्क नहीं है। फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं वचनों में सामान्यपनाएं हैं। ये वचन है भाई साहब, ये तो वचन इनका है। वचन माने निकल गए, वचन माने कह दिया, वचन माने बोल दिया। और नहीं कथन में
कथन तो बराबर होना चाहिए। तो कथन में ज़्यादा वजन दिखाई देता है तो परमार्थ का कथन है और व्यवहार से वचन है, लेकिन एक के स्थान पर दूसरे को भी यदि प्रयोग कर दिया जाए तो कोई बाधा नहीं है उसमें। चलिए, इसकी आत्मख्याति जो टीका है अमृतचंद्र स्वामी की, उन्होंने बड़े गजब के रहस्यों का उद्घाटन किया है। सोने चांदी की चर्चा की है, सोने चांदी की बातें कही। हाँ जी बिल्कुल, आपको सोने चांदी की बातें तो ज़्यादा पसंद आती है ना लोगों को। सोना चांदी, हीरे जवाहरात माणिक मोती, उनकी बातों को यहाँ समझा रहे हैं। देखिए पेज नंबर निकालिए आप लोग, 73 नंबर पेज देखिए, टीका आत्मख्याति। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है क्या? सोने और चांदी बिना गलाए तो एक होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। इसका मतलब सोना और चांदी जिस तरह से गला करके एक में कर देने पर एक पिंड हो जाता है, अमृतचंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं वर्तमान में संसार दशा में शरीर और आत्मा ये दोनों मिलकर के भी एक पिंड बन गया है। जिस तरह से शरीर और आत्मा ये दोनों एक पिंड, जैसे सोना और चांदी एक पिंड बन जाने पर आप जब उन्हें उठाएं तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से शरीर और आत्मा भी संसार दशा में एक पिंड बन गया है, आप इन्हें अलग अलग कर नहीं सकते हो। जिस तरह से एक उस डली में, वो जो डली दिखाई दे रही है आपको, जिसमें गोल्ड भी है और सिल्वर भी है और दोनों को गला करके मिक्स कर दिया गया था, उस डली में ज्ञान में दोनों बराबर अलग अलग दिख सकते हैं क्या? ज्ञान में दोनों न्यारे न्यारे दिख सकते हैं कि नहीं, इसमें इतना सोना है, इतनी खोट है, इसमें इतनी चांदी है, इसमें इतना गोल्ड है, इसमें इतनी मिलावट है। ये कहाँ दिखेगा भाई साहब? बोले ये ज्ञान में दिखेगा, वस्तु में नहीं। और ज्ञान में अलग अलग दिखने पर भी, सिंगई जी साहब, ज्ञान में अलग अलग दिखने पर भी आप उसे अलग अलग निकाल नहीं सकते, अलग अलग रख नहीं सकते। ये बड़ा गजब क्या दृष्टांत है भाई। ये आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? माने सोना और चांदी ये दोनों एक पिंड हो गए। अपन तो किलो आधा किलो में बात करो, उदाहरण में अपने क्या फ़र्क पड़ता है? 1 किलो सोना और आधा किलो चांदी है ना, अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है? किलो में बात करने में आप लोग ग्राम में खरीद करके लाते होंगे, तोला में लेकर के आते होंगे, लेकिन भैया हम तो यहाँ मन के लड्डू फीके क्यों हल्की बात करें अपन तो हैं जितेंद्र जी साहब। 1 किलो सोने में आधा किलो चांदी मिला दी, दोनों मिलकर के एक पक्का ऐसा ठोस 1.5 किलो का एक रोल बन गया, 1.5 किलो का। अब 1.5 किलो में से 1 किलो और आधा किलो, क्या इन दोनों को मैं क्विंटल का भी उदाहरण दे सकता था, लेकिन क्विंटल का इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्विंटल उठता नहीं है ना अपन लोगों से, इसलिए किलो ही ठीक है। क्या क्विंटल की बात तो फिर कई लोगों के ऊपर से जाएगी, फिर कहेंगे यार ये तो ज़्यादा ही हो गई भाई साहब, आज तो आपने ज़्यादा ही फेंक दी। फिर क्विंटल को उठा करके इधर उधर नहीं ले जा पाएंगे अपन, तो अपन ने 1 किलो को 1.5 किलो कर दिया चांदी मिला करके। अब 1.5 किलो जब चांदी मिला करके हो गया तो हमने ये कहा कि भैया ये जो एक डला दिख रहा लड्डू, 1.5 किलो का लड्डू है, 1.5 किलो का उठाया अपन ने, 1.5 किलो का लड्डू। अब हमने आपसे पूछा बोलो भाई साहब इसमें सोना कितना है और चांदी कितनी है, तो आप फटाफट इस बात को स्पष्ट कह देते हैं। डॉक्टर किरण भाई साहब पुणे से, देखो क्या कह रहे हैं। वो जो 1.5 किलो का जो लड्डू था, उस 1.5 किलो के लड्डू में हमने आपसे पूछा सोना कितना है और चांदी कितनी है। आप सब समझदार हैं, फटाफट आप लोगों के जवाब सामने से आ जाते हैं। पंडित जी इसमें सोना तो 1 किलो ही है,
पंडित जी सोना तो 1 किलो ही है। अरे 1.5 किलो वजन आ रहा है, नहीं सोना तो 1 किलो ही है। तो बोले आधा किलो, बोले आधा किलो चांदी है इसके अंदर। बराबर जानते हैं आप कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 किलो सोना और आधा किलो चांदी ये बराबर ज्ञान में आ रही है। तो फिर हमने कहा चलो एक काम करो भाई साहब, यार ये 1.5 किलो थोड़ा सा भारी लग रहा है, एक काम करो ना इसमें से आधा किलो वजन कम करके ले चलो ना, दूसरी जगह ले जाना है तो आधा किलो वजन करके कम करके ले चलें। कम कैसे करूं? तो तुम कह रहे हो ना कि सोना 1 किलो है इसमें, आप कह रहे हैं ना कि इसमें सोना 1 किलो है और चांदी आधा किलो है, तो चांदी चांदी छोड़ दो, सोना सोना लेकर के चलो। कि नहीं यार ये तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक पिंड रूप हैं। ये एक पिंड का व्यवहार होता है, व्यवहार एक पिंड का होता है, माने व्यवहार में पिंड पना है। ये कहना चाह रहे हैं देखो उसी प्रकार जरा देखना क्या कह रहे हैं, क्या अमृतचंद्राचार्य देव की दृष्टि है भाई साहब। जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। क्या? आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था है, एक साथ एक रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। कैसे करेंगे सुनील जी सर्राफ साहब, कैसे अलग अलग करेंगे आप? ज्ञान में अलग कर सकते हैं, श्रद्धा में अलग कर सकते हैं। सोने और चांदी के मिले हुए उस पिंड में आपकी श्रद्धा बिल्कुल पक्की है कि इसमें 1 किलो गोल्ड है, आपका ज्ञान बिल्कुल बराबर है कि 1 किलो गोल्ड और आधा किलो चांदी है, ज्ञान भी है श्रद्धान भी है, लेकिन प्रवर्तन नहीं हो सकता है उसके अंदर। आप ये प्रवृत्ति नहीं कर सकते हो कि आधा किलो छोड़ दो और 1 किलो को लेकर के चलो। बस इसी तरह से यहाँ कहना चाहते हैं आत्मा और शरीर के एक बंधारण रूप पिंड में यही दशा है। क्या दशा है? आत्मा और शरीर के एक बंधन रूप पिंड अवस्था में कोई व्यक्ति यदि हाथ पकड़ करके इधर से उधर लेकर के जाएगा, क्या कोई व्यक्ति हाथ पकड़ करके इधर से उधर खींचेगा और ये कहे कि हमने तो शरीर को पकड़ा है आत्मा को तो नहीं पकड़ा है, कि गलतफहमी में हो भाई साहब। जब शरीर पकड़ में आता है तो आत्मा ही पकड़ में आता है। जब शरीर को कष्ट दिया जाता है तो शरीर को कष्ट नहीं होता है, आत्मा को ही कष्ट होता है। समझ में आ रही है? ये कैसी कैसी बातें कह रहे हैं ये। कष्ट आत्मा को ही होता है क्योंकि सुख दुख का वेदन आत्मा ही कर रहा है। कि आत्मा को थोड़ी ना मारा है हमने, तो चांटा तुम्हारे गाल को मारा था, गाल तो फुदगल है, इसको ठोका था हमने, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इसको ठोकने पर, इसको पीटने पर तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? बतलाइए मेरे को क्यों? क्योंकि दोनों एक पिंड रूप दिखाई देते हैं। ऐसा है। फिसल गए हॉस्पिटल में दिनेश जी साहब, बोलो कैसा फीलिंग होती है? अरे तकलीफ हो रही है शरीर को कि मेरे को? कि वास्तव में तो काम शरीर का है, फिर तकलीफ मुझे क्यों हो रही है? क्योंकि जितना जितना शरीर के प्रति अपनापन है, जितना जितना दृष्टि में, श्रद्धा में, ज्ञान में शरीर और आत्मा के एकत्व पने की प्रवृत्ति चलती है, ज्ञान में भी और श्रद्धा में भी, उतनी मात्रा में तकलीफ का वेदन होता है। उठना बैठना चलना फिरना घूमना ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन पर्यंत एक पिंड रूप रहते हैं। ये कह रहे हैं एक पिंड का ही व्यवहार चलता है, एक पने का व्यवहार होता है। व्यवहार है लेकिन ये ध्यान रखना बिल्कुल व्यवहार है, व्यवहार एक पिंड का ही होगा। ऐसे व्यवहार कह रहे हैं और इस व्यवहार को परमार्थ मान मत लेना। व्यवहार तो यही होगा कि 1.5 किलो दिया है भाई साहब, इनकी शादी में 1.5 किलो सोना आया है, ऐसे व्यवहार यही होता है। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि 1 किलो तो सोना था, उसमें प्योर सोना तो 1 किलो ही था, आधा किलो तो चांदी मिक्स थी, उसके अंदर मिलावट थी। आपने 10 तोले का सोना बनाया, 10 तोले के सोने का सेट बनाया, या अपनी बच्ची को शादी में आपने दिया 10 तोले के सोना, तो 10 तोला सोना दिया बोला जाता है। 10 तोला सोना है, 18 कैरेट के अंदर होगा, तो हमें तो लगता है 18 कैरेट का मतलब हो गया 25% तो इसके अंदर खोट होगी, तो 10 तोला है, इसका मतलब असली में तो 7.5 तोला ही दिया है, 2.5 तोला की तो उसके अंदर खोट होगी। ऐसा होगा, ऐसा बोला जाता है। कैसा व्यवहार होगा? ये कह रहे हैं व्यवहार किस तरह का होता है, ये बतलाइए, किस तरह का व्यवहार होता है?
हर्षवर्धन जी साहब ये कह रहे हैं जब दोनों को गला करके मिला करके एक कर दिया और एक पिंड हो गया है, अतुल वाकलीवाल जी साहब, जब जब दोनों को एक पिंड कर दिया है तो फिर एक पिंड कर दिए जाने पर अब व्यवहार कैसा होगा? अरे पिंड एक है ना, तो व्यवहार भी एक ही होगा ना। एक पिंड है तो एक जैसा व्यवहार होगा। बोलो, देखो क्या कह रहे हैं ये निर्मल चंद जी साहब, सही कह रहे हैं आप। जेवर बनाने पर हथौड़ा तो दोनों पर ही पड़ता है, ऐसा है, बिल्कुल हकीकत है ये बात। जब उन्हें अलग अलग किया जाता है तो अकेले चांदी को ही नहीं, अकेले गोल्ड को भी साथ में ही तपना पड़ता है। दीपक जी साहब बड़वानी वाले, वो बदलना ही पड़ता है, उसके साथ में भुगतना ही पड़ेगा। पुद्गल की जोरावरी और वर्ते आत्म राम, क्या करो, कर्म का उदय, नरक में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। भाई देखो, यदि वेद विज्ञान की दृष्टि होगी, ये एक हो सकते नहीं जो आगे वचन कहने वाले हैं, आगे जो कथन कहने वाले हैं, आगे जो परमार्थ की बात कहने वाले हैं। जिसकी दृष्टि परमार्थ पर होगी उसे दुनिया में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं कहूँ इसमें शरीर और आत्मा या सोना और चांदी, इन दोनों का कर दिया था एक पिंड। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूँ कुछ। शरीर और आत्मा इन दो सोना और चांदी इन दोनों का कर दिया था एक पिंड, और गोल्ड का आभूषण बना दिया था, और आभूषण बना था 10 तोले का। 10 तोले का आभूषण बनाए जाने पर जिन व्यक्ति की दृष्टि में, जिनकी मान्यता में यह बात बराबर है कि इसमें प्योर गोल्ड इतना है और मिलावट इतनी है, प्योर इतना है और खोट इतनी है, उन्हें रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती जब उसे बेचा जाता है। तो जब उन्हें अलग अलग किया जाता है तो रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती। और जिनकी मान्यता में ये दोनों मिलकर के एक ही हो गए हैं, ऐसा बैठा हुआ होता है, वे सोचते हैं 10 तोला सोना था, 1 तोला सोना कितने का आ रहा है मुझे पता नहीं है, दाम वाम, मेरा सोना चांदी से कोई लेना देना नहीं है क्या, क्योंकि हम तो यहाँ त्रिकाली ध्रुव पारस की चर्चा करते हैं। कितना है भैया? होगा 30-40-50 हज़ार, जो भी 30-40 हज़ार रुपया तोला होगा। मान लो 40 हज़ार रुपया तोला है, एक तोले का 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार लिख रहे हैं सामने से, 50 कर दो, 50 हज़ार रुपया तोला है भाई साहब। अब 10 तोले के आभूषण थे आपके पास में, तो तुरंत ये सोच करके जाता है 10 तोला था, मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ और 50 हज़ार रुपये तोला है, सामने कुछ 52 हज़ार लिख रहे हैं, 52 हज़ार मान लो, तो 52 हज़ार तोला है तो 5.25 लाख रुपये मेरे को, 5,20,000 रुपये मेरे को मिलेंगे। 50 हज़ार रुपये तोला यदि है तो 10 तोले का आभूषण था, मेरे को 5 लाख रुपये मिलेंगे। वो बेचने के लिए जाता है। जब बेचने के लिए जाता है तो उसको पैसे कितने मिलते हैं भाई साहब? 5 लाख मिलेंगे कि 4 लाख मिलेंगे? क्या 5 लाख तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तो मिलेंगे कितने? बोले जितनी खोट थी उसके पैसे नहीं मिलेंगे और जितना गोल्ड था उसके पैसे मिलेंगे। और ये क्या हुआ? और यार ये तो बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, नुकसान हो गया सर। क्यों नुकसान हो गया? उस व्यक्ति को तकलीफ होती है जिस व्यक्ति ने दोनों को एक मान रखा था, उसे रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होती है जिसने दोनों को पहले से ही अलग अलग मान रखा था। देखना, मैं रहस्य बतलाना चाहता हूं, मैं समाधि मरण की बात करना चाहता हूं, मैं संलेखना की बात कर रहा हूं, मैं सामायिक की बात कर रहा हूं, मैं समता भाव की बात कर रहा हूं, मैं इस सिद्धांत से अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहा हूं, जिसके श्रद्धान में, जिसके ज्ञान में ये बात पहले से ही है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और जैसे ही कुछ अलग अलग होने की परिस्थिति दिखाई देगी, जैसे उस गोल्ड और सिल्वर के पिंड को अग्नि में डाल दिए जाने पर गोल्ड अलग और सिल्वर अलग ऐसा हो जाता है,
सुनार अलग अलग कर लेते हैं, उसी तरह से ये मरण की स्थिति सामने आ जाने पर शरीर अलग और आत्मा अलग होने की परिस्थिति बनेगी। और ये परिस्थिति बनने पर वे व्यक्ति नियम से दुखी होंगे जिन्होंने दोनों के पिंड को एक ही मान लिया था और उन्हें रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती है, जो पहले से ही मान करके चल रहे थे कि पिंड तो दिख रहा है लेकिन थे अलग अलग। ख्याल में आ रही है बात? तकलीफ किसको होगी भाई साहब, बोलो? तकलीफ किसे है? जिसने एक माना उसे तकलीफ है, जिसने एक नहीं माना उसे तकलीफ नहीं है। तो फिर पंडित जी एक बात बतलाओ ना कि दोनों एक हैं या नहीं है। कि सुनो, व्यवहार से एक कहा जाता है, व्यवहार से एक बोला जाता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहा ही जाएगा, बोला ही जाएगा। नहीं तो कोई व्यक्ति, वजन करने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो आप तो 1 किलो बतला रहे थे तो वजन तो 1.5 किलो निकल रहा है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए यहां उदाहरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यद्यपि और विस्तार तो इन उदाहरणों का आगे वाली गाथा की टीकाओं के अंदर करने वाले हैं, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही, व्यवहार से ही माने कहने के लिए ही, क्या गजब कर दिया है वैसा अमृत चंद्राचार्य देव ने। इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्या ये जो शरीर और आत्मा को जो एक कहा गया है, ये एक सिर्फ गहनों की दृष्टि से कहा गया है कि 10 तोला के गहने हैं, इसलिए कहा है। गहने 10 तोला के हैं इसलिए कहा है। आप गहनों को 7 तोला मत समझ लेना, गहनों को 7.5 तोला 8 तोला मत समझ लेना, गहने तो 10 तोला ही है। गहने 10 तोला हैं लेकिन गोल्ड कितना है? देखो कथन कथन में फर्क हो गया। एक है गहना और एक है शुद्ध गोल्ड। तो जब गहना की बात आएगी तब हम कहेंगे शरीर और आत्मा एक ही है भाई साहब, एक ही है भाई साहब, क्योंकि गहने पहनने के काम आते हैं। इसी तरह से शरीर और आत्मा एक जब दिखाई देते हैं तो लोक व्यवहार चलता है, उठना बैठना चलना फिरना आदि प्रवृत्तियां चला करती है। ये कैसे होगी? ये एक ही बोलेंगे? अरे बोलना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम भी बोलना, अपना काम भी बतलाना, बोलना जरूर, बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं नहीं मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं संजीव कुमार हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा ये क्या क्या डर रहा है तू? लेकिन जब प्योर गोल्ड की बात करेंगे इसमें कितना है, जब मैं पने की बात करेंगे तो फिर ये बतलाया जाएगा कि भैया इसमें मैं पना करने योग्य तो शरीर नहीं है, मेरा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व ही है, वही मैं हूं। मैं पना करने योग्य है, अपना पना करने योग्य कौन है ना? निश्चय से तो एक पना नहीं है, व्यवहार से एक कहा जाता है और निश्चय नय से एक है नहीं। तो साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इसका मतलब निश्चय नय शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देता है। जब निश्चय नय शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देता है तो व्यवहार ने शरीर और आत्मा को मिलाता क्यों है? सर्राफ साहब, व्यवहार ने क्यों मिला देता है शरीर और आत्मा को? और जब व्यवहार ने शरीर और आत्मा को मिला दिया तो फिर निश्चय ने उनको अलग क्यों करता है? ये दोनों में क्या प्रॉब्लम है क्या? एक मिला रहा है तो दूसरा उनको अलग अलग कर रहा है, एक अलग अलग कर रहा है तो दूसरा फिर उसे मिला रहा है। क्या दुश्मनी है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे के विरोध में ही चलना है। शरीर और आत्मा, निश्चय और व्यवहार, इन चर्चाओं को एक दूसरे के अंदर ये इसी तरह की मिलावट होगी क्या? ये क्या लफड़ा क्या है ये? देखो भाई, बतलाना चाहते हैं यहाँ पर, भाई तुम गलतफहमी में हो। निश्चय नहीं तो सच्ची बात कर रहा है और व्यवहार नहीं उसे मिला हुआ देख, अरे मिला हुआ देख रहा है, मिलाया नहीं है क्या? व्यवहार ने भी मिला सकता नहीं है क्योंकि शरीर और आत्मा कभी मिले ही नहीं है, कभी मिले ही नहीं है। तो मिला दिया साहब, व्यवहार ने मिला दिया। अरे व्यवहार ने मिलाया नहीं है, व्यवहार ने तो मिला हुआ देखा है।
व्यवहार नैने तो मिला हुआ जाना मात्र है। व्यवहार नहीं के ज्ञान में तो उल्लास भाई व्यवहार नहीं के कथन में बस वो मिला हुआ सा प्रतीत हो, वैसा लगता है। व्यवहार नहीं के कथन में उपचारित कथन है, लगावटी मिलावटी बात है, खरी बात कुछ और है, वस्तु स्थिति कुछ और है, असली बात कुछ और ही है। भाई साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। निश्चय से एक पना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस व्यक्ति ने परमार्थ से इस बात को स्वीकार कर लिया कि निश्चय से एक पना नहीं है शरीर और आत्मा में, अब बतलाओ सामने कोई व्यक्ति आकर के बंदूक तान करके खड़ा हुआ हो, तलवार हाथ में लेकर के खड़ा हुआ हो और कहेगी ए तुझे हत्या कर दूंगा, तेरी जान से मार दूंगा तुझे, तो ये कहता है तुम क्या मार देगा, मेरे को तो पहले ही पता है शरीर अलग ही है और आत्मा अलग ही है, तुम क्या कर दोगे। अब बोलो कोई व्यक्ति सुनार उस 10 तोले सोने के अंदर ये बात कहे क्या बात करता है, इसमें से 8 तोला गोल्ड अलग कर दूंगा और 2 तोला इसमें से कम कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा, मैं तुम समझते क्या हो। तो जो समझदार व्यक्ति है वो ये कहता है हमें पहले ही मालूम था इसके अंदर 2 तोला खोट है, क्या हमें तो पहले से ही मालूम था इसमें इतनी मिलावट है, हमें तो पहले से ही पता था इसके अंदर ऐसा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। देखो लिख रहे हैं यहाँ क्योंकि ये अलग कैसे हैं जय कुमार जी भाई साहब, ये अलग कैसे हैं, जरा देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कारण बतला रहे हैं, कारण देखो, कारण उससे पहचान पाओगे, कारण देखना। क्योंकि निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफ़ेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, अतः उनमें अनेकत्व ही है। ओहो, एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है। क्या कह रहे हैं, निश्चय से तो सोना कैसा है, सोना तो पीलेपन स्वभाव वाला है, सोने का स्वभाव तो पीलापन है। अब ये मत कहना कि वाइट गोल्ड भी आ रहा है, वाइट गोल्ड की चर्चा मत करना। मुझे यही समझ में नहीं आता है ये वाइट गोल्ड क्यों चलने लगा है, वाइट गोल्ड का इतना क्रेज क्यों है। आजकल तो पिंक गोल्ड भी कह रहे थे कुछ लोग, आप लोगों से ही सुना था मैंने, वाइट गोल्ड पिंक गोल्ड। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, ये जो वाइट गोल्ड जो पहनते हैं, ये वाइट गोल्ड क्यों पहनते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जिससे देखने वाले को ये लगे कि चांदी के पहन रखे हैं क्या, रोज गोल्ड चांदी के पहन रहे, मतलब देखो आपके पास में प्योर गोल्ड होते हुए भी, असली सोना होते हुए भी आप उसे सफ़ेद पहन करके, सफ़ेद सोना गजब हो गया यार, सफ़ेद सोना पहन करके जा रहे हो, सामने वाले को लगे ले यार ये क्या चांदी के पहन रखे हैं इन्होंने। हाँ मुझे लगता है शायद चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करते होंगे, चोरों को लगे कि अरे तो चांदी के हैं छोड़ दो, लेकिन मुझे ये लगता है कि दिखाने के लिए तो पहनता है ये व्यक्ति, क्या फ़र्क पड़ता है। असली चीज़ तो यही है ना कि अपन ने क्या पहन रखा है, फीलिंग का सवाल है ना, नहीं तो चांदी के ही पहन करके चले जाए। भैया दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, सोना अलग है चांदी अलग है। ओ मैचिंग का सवाल है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैचिंग का सवाल है साहब। वाइट के साथ में वाइट की मैचिंग होती है, रोज़ गोल्ड के साथ में रोज़ की मैचिंग होती है। आपको पता है एक बात कहूँ, बीच में थोड़ा सा प्रकरण अलग हो जाएगा, 1 आध मिनट, विषय से विषयांतर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा मैचिंग की सोचने वालों की ऐसी मैचिंग होती है, ऐसी मैचिंग हो जाती है कि वो पेड़ में ऐसी जगह पर जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं IAS जैन साहब, कि वही सेम कलर उस जगह पर जाकर के सामने वाला व्यक्ति ये पत्ती है कि गिरगिट है पता ही नहीं लगता है। ऐसी मैचिंग हो जाती है कि मटर में जाकर के पैदा होगा तो मटर के कलर का, टमाटर में पैदा होगा तो टमाटर के कलर का, जो जिस कलर की सब्जी होगी उस कलर के अंदर बिल्कुल मैचिंग में जाकर के पैदा हो जाओगे, शरीर भी उसी मैचिंग का होगा। क्या माने आप सोचना जरा एक बार, जो मैं बात कह रहा हूं आपको, जो सोचते हैं ना साहब ये तो मैचिंग की बात कर रहे हैं साहब, मैचिंग बोले बिल्कुल प्योर मैचिंग के अंदर आप चिंता मत करो, आपका शरीर भी उसी तरह की मैचिंग का मिल जाएगा, जो मैचिंग की सोच रहे हो उसी मैचिंग में जाकर के आपका जन्म होगा।
उसी कलर में, उसी शरीर रंग में लट बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा। अब ये कैसे होता है ज़रा सोचिए। मुझे लगता है ये सेम कलर की कैसे होती है। भिंडी की यदि लट होगी तो उस कलर की होगी, हैं। आम की यदि लट होगी तो वो पीले कलर की होगी, भिंडी की यदि होगी तो हरे रंग की होगी। ये क्या चक्कर है ये भिंडी की लट और आम में उत्पन्न होने वाली लट, इन दोनों के कलर में फ़र्क क्यों है? दोनों ही दो इंद्रिय जीव हैं, ये फ़र्क क्यों है? बोले मैचिंग का फ़र्क है भाई साहब, क्या बतलाएं है तो दोनों एक इंद्रिय। आम की लट पीले कलर की है, वो उसकी मैचिंग की है, और भिंडी की लट, ये जो क्या बोलते हैं मटर वगैरह की लट, ये उसके मैचिंग की है, वो हरे रंग की है, वो मैचिंग से पैदा होती है। खैर चलिए, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं दोनों के लक्षणों की भिन्नता है, अत्यंत भिन्नता। निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफ़ेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर में, एक दूसरे के साथ में, क्या है एक दूसरे के साथ में, परस्पर में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने, अत्यंत भिन्नता है इसलिए एक पदार्थ पने की असिद्धि है। एक पदार्थ पने की उसमें असिद्धि है, माने उनमें एक पदार्थ पना नहीं है। असिद्धि माने सिद्ध नहीं होता, उनमें एक पदार्थ पना सिद्ध नहीं होता। किसमें सिद्ध नहीं हो रहा? सोना और चांदी में। एक पिंड दिखने पर भी जल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या? जल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुतरामा। छह डाला पांचवी डाल का सातवां छंद है। जल पय, पानी और दूध, जल पय ज्यों जिए तन मेला, मिले हुए दिख रहे हैं। एक पिंड, ये मेला मुझे लगता है 27वीं गाथा से लिया है दौलत राम जी ने। दूध और पानी की तरह बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जल पे ज्यों जिए तन मेला, पिंड हो गया। पय पय पय, लेकिन पे भिन्न भिन्न, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक नहीं हो गए हैं, उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न है भाई, भिन्न भिन्न। शरीर और आत्मा दोनों का एक मेल होने पर भी, आप जानते हैं मेला क्या होता है? मेला, मेला किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न भांति के लोग, भिन्न भिन्न जाति के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर, जहाँ सब अलग अलग जगह से डिफरेंट आकर के एकत्रित होते हों, उसे कहते हैं मेला। मेले में क्या होता है? चाट वाला भी होगा, खोमचे वाला भी होगा, सब्जी वाला भी होगा, ये वो भी होगा, दुकान वाला भी होगा, खिलौने वाले भी होंगे, चिमटे वाला भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, रथ भी होंगे, गाय भी होंगे, भैंस भी होंगी, भेड़ भी होंगी, मतलब ऊंट गाड़ी भी होगी, बैलगाड़ी भी होगी, रथ भी जुड़े हुए होंगे, पैदल भी होंगे, चलने वाले भी होंगे, कुछ पार्ट करने वाले होंगे, कुछ सजे धजे होंगे, कुछ बिना सजे धजे होंगे, कोई गरीब होंगे। सब इस इन सब के ये क्या है? ये मेला, मेला है भाई साहब, मेला। क्या लग रहा है भाई साहब? मेला। मेले में सब एक ही जैसे होते हैं क्या? मेले में सब वाइट ड्रेस के अंदर ही आएंगे, तब तो ऐसे लगेगा शोक सभा में आए हैं, फिर वो मेला थोड़ी ना होगा। वो मेला किस तरह का है? मेला तो मेला होने पर भी हाथी घोड़ा ऊंट बैल हाथी झूले सब कुछ होते हैं भाई साहब। तो ये सब कुछ होने पर भी बोले सब न्यारे न्यारे हैं, लेकिन सबका नाम क्या है? बोले मेला। मेला किसका नाम है? झूले का नाम मेला है या चाट पकौड़ी का नाम मेला है? रथ का नाम मेला है कि पुरुषों का नाम मेला है? किस किस का नाम मेला है? बोले सब के एक जगह पर इकट्ठे होने का नाम मेला है। तो बोले और यार ये तो मेला हो गया, तो इसका मतलब सब मिल गया। बोले अरे भाई, तो यही तो गजब की बात है, यही तो जनागम के रहस्य हैं, यही तो दृष्टि के चमत्कार की बात करते हैं, यही तो दिखाना चाहते हैं तुम्हारे को। ये मेला होने के बावजूद भी बोले मेला नहीं है। बोले मिल सकते नहीं है। पै भिन्न भिन्न नहीं भेड़ा, भेड़ा भेड़ा क्या? पै भिन्न भिन्न, मेला और भेड़ा में अंतर किया है धर्मचंद जी साहब।
मेला माने तो मिले हुए दिख रहे हैं, और भेला माने एक नहीं हुए हैं, भिले नहीं है। जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध और पानी, अरे दूध वाला दूध लेकर के आया और पानी मिला करके लेकर के आया, मिल गए ना। सोने चांदी का उदाहरण दिया है, अपन दूध पानी पर आ गए हैं। क्या करें भाई साहब, आजकल दूध की स्थिति और पानी की स्थिति भी ऐसी हो रही है जैसे किसी ज़माने में सोना चांदी हुआ करते थे। इसलिए हम यदि सोने चांदी से दूध पानी पर उतर आए तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया है हमने। दूध और पानी दोनों को मिला लिया, मिल गए भाई साहब। 1 किलो में आधा किलो मिला दिया, 1.5 किलो दूध हो गया ना। कि भाई साहब 1.5 किलो दूध में भी दूध ही है और पानी पानी ही है। क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, अरे गाय के थनों से निकलने वाले दूध की भी यही स्थिति है। आपने अपनी आंखों के सामने दूध वाले के यहाँ जाकर छना हुआ पानी ले जाकर गाय के थनों को छने हुए पानी से धुलाकर दूध धोने वाले के, दूध निकालने वाले के हाथों को छने पानी से धुलाकर अपने बर्तन में दूध निकलवाया अपनी आंखों के सामने। गाय के थन से निकल करके दूध निकला और वो दूध निकल करके जब घर लेकर के आए, अब मैं कहता हूँ उसको आंच पर चढ़ाइए, उसको गैस पर चढ़ाइए। सब चढ़ा दिया, गैस पर चढ़ा दिया उसको। अब उसको ऊपर से किसी एक प्लेट से उस भगोनी को ढक दीजिए और गर्म कीजिए। क्या? और वो जो उफान आता है ना दूध का, उफान आने के पहले पहले तक उसे गर्म कीजिए और ढका हुआ है ऊपर से प्लेट। अब ये काम करना है आपको कि उस प्लेट को किसी चिमटे से पकड़कर, संडासी से पकड़कर उसे उठाना है। हाथ से नहीं उठाना, नहीं तो जल जाएगा, गर्म है ना बहुत ज़्यादा अभी। तो उसको चिमटे से पकड़ करके जैसे ही हमने उठाया तो उस पर आपको बहुत सारी पानी की बूंदें नजर आएगी। बोले ये पानी की बूंदें कहां से आई? बोलो। सुदर्शन जी दोड़ल साहब हिंगोली से, बोलो। भगोनी के ऊपर जो हमने प्लेट रखी थी, जो ढका था उसे, और उसे उठाने पर ये जो भाप कह रहे हैं आप? अच्छा, ओ वाष्प कह रहे हैं, ओ आप स्टीम कह रहे हैं, ओ कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो। मुझे तो कह रहे पानी है कि पानी है कि नहीं है? वो पानी आया कहाँ से है? इसका मतलब वो जो दूध था वो दूध प्योर नहीं था, उस दूध में भी पानी मिला हुआ था। क्या? मिक्स निकल रहा था। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर पे। इसीलिए तो भाई साहब अलग अलग कैसे कर दिए गए ये बताओ? अलग अलग कर दिए गए, इसका मतलब अलग अलग ही थे, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? यदि वे मिल गए होते तो अलग अलग नहीं किया जा सकता था। सोना और चांदी यदि मिल गए होते तो इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता था। दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि दुनिया इन्हें अलग अलग कर दिया जाए। सुनिए, अभी तो उदाहरण को आगे लंबायमान करके आचार्य देव अगली गाथा तक ले जाएंगे। फिर अमृतचंद्र स्वामी अगली गाथा की टीका में वही सोना चांदी समझाएंगे। अभी तो अपन ने ये सोने चांदी कुछ पढ़ना यहाँ शुरू किया है। और मैं सही कहूँ, यदि आज की यदि चर्चा में यदि हम प्रवचन का हेडिंग ये दे देते सोना ही सोना, सोना और चांदी, क्या तो लोगों को ये लगता आज क्या चांदी चांदी सोना, सोना चांदी आने वाला है आज कुछ क्या क्या बताएं, लोगों को ऐसा ही लगता है? देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफ़ेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता। कैसी भिन्नताएं? बोले अत्यंत भिन्नताएं जिग्नेश भाई। ये परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, माने वो एक पदार्थ नहीं है। क्या? असिद्धि ही है। अतः उनमें अनेकत्व है, माने एकत्व नहीं है। क्या? अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से, ये क्या लिख रहे हैं? उपयोग स्वभावी आत्मा
और अनुपयोग स्वभावी शरीर। अब पीछे यहाँ तो यद्यपि शरीर और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पीछे भी पुद्गल को अनुपयोग स्वभावी कह करके पुकारा था। ध्यान होगा आपको, पिछली 25 नंबर गाथा, 23, 24, 25 नंबर की गाथा की व्याख्याओं में उसे अनुपयोग लक्षण वाला कह करके पुकारा था पुद्गल को। और अनुपयोग लक्षण वहाँ इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ क्रोधादिक को, विकारी भावों को आत्मा से भिन्न कहना था। क्रोधादि और विकारी भावों को आत्मा से भिन्न कहने के लिए, चूंकि क्रोधादिक के अंदर विकारी भाव नहीं है, क्रोधादि विकारी भावों में उपयोगपना नहीं है, इसलिए उनको अचेतनत्व या अनुपयोग लक्षण वाला कहा गया है क्रोधादिक को। यहाँ शरीर को भी यही कह रहे हैं, आत्मा कैसा है, बोले उपयोग लक्षण वाला। बोले मैं कैसा हूँ, बोले उपयोग लक्षण वाला। बोले शरीर किस प्रकार का है, बोले अनुपयोग स्वभावी। मैं कैसा हूँ कि उपयोग स्वभावी। पंडित जी एक बात बतलाओ, मैं उपयोग स्वभावी हूँ कि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? मैं कैसा हूँ, मैं उपयोग स्वभावी हूँ या ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? बोले भैया एक ही बात है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, कि ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ कि आनंद कंद हूँ, कैसा हूँ मैं? तो ये लिख रहे हैं भाई, सुन 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 जरा ध्यान से सुन। उपयोग स्वभावी है, उपयोग में सब बातें गर्भित हो जाती है। ज्ञान दर्शन वाला कहो, ज्ञानानंद वाला कहो, एक ही बातें हैं। उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से, अत्यंत भिन्नता माने, अत्यंत भिन्नता को यदि मैं न्याय शास्त्रों की भाषा में कहूँ तो अत्यंताभाव, अत्यंताभाव इसका नाम है। अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, माने इनमें एक पदार्थ नहीं है। क्या? एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, अतः अनेकत्व ही है। ऐसा यह नए, ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। भैया नए विभाग से समझा रहे हैं, हठाग्रह नहीं करना। जो बात जिस विवक्षा से कही गई है उस बात को उसी तरह से समझ लेना। क्या? जो बात जैसी कही गई है उस बात को उसी रूप से स्वीकार कर लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो बातें कही जा रही है, ये बातें यदि अंदर की गहराई में उतर जाती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। भाग्यशाली हैं वे जीव जो इस तरह से अनुभव करते हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जो जीव अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जो अपने आप को देह से भिन्न देखते हैं। अरे देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण वहाँ हो वंदन अग्नित। देह छता कोई बात नहीं, दे रहे, देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह रहे पर मैं नहीं रहता उसमें। देह के होते हुए भी जैनी दशा वर्ते देहातीत। लालचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? वर्ते देहातीत। ओहो, देह छता जैनी दशा, जिनकी दशा देह के रहते हुए भी देह से अतीत वर्तती है, वे ज्ञानी है। धन्य है वे जीव शरीर के रहते रहते शरीर से भिन्न अपने चैतन्य आत्म तत्व को देख लेते हैं। शरीर के रहते रहते भी शरीर से भिन्न अपने चैतन्य को देख लेते हैं। देह रहेगा तो रहेगा, कोई बात नहीं, शरीर जैसा रहेगा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर को रहने दो जैसा रहना है। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ते ज्ञानी ना चरणमा, ते ज्ञानी ना चरणमा। ऐसे ज्ञानी हैं, उनके चरणों में अगणित वंदन करते हैं। श्रीमद जी साहब की पंक्तियाँ हैं, बड़ा गजब का भाव वासन और भेद विज्ञान की बातें करते हैं वे। तो इस तरह से ये नए विभाग प्रकट किया है। तो फिर साहब व्यवहार से तो मान लूँ ना मैं शरीर और आत्मा को एक, कि तुझे दुखी होना हो तो दोनों को एक मान ले। हम क्या बताएं? हमारे कहने का या हमसे क्यों मोहर लगाना चाहता है कि साहब लिखा तो है कुंद कुंदाचार्य देव ने, इनको एक भी कहा है, इनको अलग अलग भी कहा है। हमारा तो माथा घूम गया, हम करें क्या? एक माने कि अलग अलग माने, ये अच्छी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यहाँ पर। एक माने कि अलग अलग माने, इसका समाधान क्या है? तो लिख रहे हैं यहाँ, अतः यह सुनिश्चित ही है। क्या? क्या सुनिश्चित ही है? कि तुम जो ये कह रहे थे कि व्यवहार से की गई स्तुति, तीर्थंकरों की स्तुति, ये सब झूठी हो जाएगी, ये सब गलत हो जाएगी। बोले नहीं, नए विभाग प्रकट करके ये कह दिया, यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नए से तो शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय से नहीं होता।
इसका मतलब ये जो स्तवन हमने किया था, शरीर से स्तवन किया था, ये तीर्थंकरों का ही स्तवन हो गया है क्या? ये तीर्थंकरों का ही स्तवन हो गया है। तुझे दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो व्यवहार से स्तवन हो गया है, इस व्यवहार से स्तवन को ऐसा मत समझना कि हमने तीर्थंकरों का स्तवन नहीं किया है क्या? क्या समझना तो यही कि ये तीर्थंकरों का ही स्तवन है, इसमें क्या हो गया। लेकिन ये समझना कि व्यवहार से सत्यार्थ है, निश्चय से सत्यार्थ नहीं है। व्यवहार से सत्य है, व्यवहार से किया गया है। व्यवहार की बात को व्यवहार जितने लेवल पर स्वीकार करना आत्मा का स्तवन होता है। कैसे? व्यवहार नए से। शरीर का स्तवन होने पर व्यवहार नए से आत्मा का ही स्तवन कहा जाता है, लेकिन निश्चय नए से नहीं। निश्चय नए से ऐसी बात नहीं है। दीपेश जी, आगे की 3 गाथाओं में अभी की चर्चा पूरी हो गई। आगे की 3 गाथाओं में इसी बात को तर्क, सतर्क व सौदाहरण स्पष्ट किया गया है। आगे की गाथाओं में इसी बात को स्पष्ट किया है, शरीर और आत्मा को स्पष्ट किया है। एक है या अलग अलग हैं, भिन्न है या एक ही है, और तर्क सहित स्पष्ट किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी आपने क्यों किया कि अरे ये अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म में पिष्ट पेषण दोष नहीं लगता है, घुटाई होनी चाहिए इसकी, तो बार बार गहराई से खूब घुटाई होनी चाहिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, घोटते रहिए और घुटाई करते रहिए। तो इस प्रकार 3 गाथाओं में, उक्त 3 गाथाओं में से नहीं, विशेष आवश्यकता नहीं है, ख़त्म हो गई। उक्त 3 गाथाओं में से 2 गाथाओं का पद्यानुवाद, ये सब आगे कल की चर्चा है, कल की भूमिका बना दी है। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जयनवाणी स्तुति। शाम को 6:45 बजे मिलेंगे। आज आप लोगों के बीच में गर्भ कल्याणक के ऊपर कुछ विशेष वेद विज्ञान की चर्चा करते हुए 6:45 से 7:30, 8 बजे से अभिषेक संबंधी जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण यथावत चलेगा। और पारस टीवी पर जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा चल रही है 10 बजे, उसका आप लोग लाभ ले ही रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयर्याणं, नमो ज्यायाणं, नमो लोके सव्यसा।